5 साल 1000 सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। गोहाना के भैंसवाल कला के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। परेशानी है पीने के पानी को लेकर। वो जो पानी पी रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। पानी जहां से आता है वो है पानी की डिक्की। गांव के लोगों का आरोप है कि पानी की डिक्की पिछले 5 साल से साफ नहीं हुई है। भैंसवाल कला के लोगों ने कई बार सरपंच से इस मामले की शिकायत की। सरपंच ने जब बात नहीं सुनी तो वो अधिकारियों के पास भी गए। अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया, लेकिन दिन और महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ वैसे के वैसा ही चलता रहा। अब यहाँ के ग्रामीणों ने सरकार से इस समस्या का जल्द निपटारा करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर पानी की डिग्गी अब तक साफ क्यों नहीं हुई? 5 साल से ये डिग्गी गंदी क्यों पड़ी है? सफाई न करने के पीछे आखिर कौन से लोग जिम्मेदार हैं? सवाल लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और खबर फास्ट लगातार इस सवाल को लेकर जो है वो बना हुआ है कि आखिर पानी की डिग्गी की सफाई न कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? कब नींद से जागेगा प्रशासन? अधिकारी कब लेंगे सुध? और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामले में अब तक चुप क्यों रहे, क्यों खामोश रहे, कोई काम क्यों नहीं किया गया? ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये किसी गंदे नाले की नहीं है, बल्कि उस पानी की डिग्गी की है जो कि भैंसवाल कला गांव में बना हुआ है। और यहाँ पर 5 साल से पानी की इस डिग्गी की सफाई नहीं की गई है। काई लगातार जमती जा रही है। हालात ये है कि इस डिग्गी में जो मछलियां थी वो तक गंदगी की वजह से मर चुकी हैं। पानी साफ करके जरूर पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी पानी की जो शुद्धता है वो पूरी तरीके से यकीन करने लायक नहीं है। सेहत को लगातार खतरा बना हुआ है। सफाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं भैंसवाल कला के ग्रामीणों की मुसीबत कि पानी की डिग्गी की सफाई ना होना उनके लिए बड़ी आफत बना हुआ है। गंदा पानी पीने के लिए गांव के लोग मजबूर हैं और ये मजबूरी लंबे वक्त से बनी हुई है। पानी की डिग्गी की अभी तक नहीं हुई है सफाई। पिछले 5 साल से पानी की डिग्गी की सफाई का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। अपनी गुहार लगा लगा के अधिकारियों से और जो संबंधित लोग हैं उनसे करके वो थक चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरपंच और अधिकारियों से कई बार इस मामले में बात की गई, शिकायत की गई। इतनी शिकायतों के बाद भी अभी तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। तो इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण कितने परेशान हैं, क्या है उनका कहना, चलिए एक बार वो आपको सुना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे इस पर और चर्चा करेंगे। सब परेशानी ये है, तालाबों में ज्यादा गंदा पानी है। 5-6 साल पहले सफाई हुई थी इन तालाबों की, उसके बाद ना कोई सफाई हुई है। हम तालाबों की सफाई को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से ना कोई ठेकेदार, ना जेई, ना कोई एसडीएम यहाँ के देख रहे। हमने फोन भी कर लिया सभी को, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा इस पर। हमारी यही मांग है इनकी अच्छी सफाई करी जाए। 5-6 हजार की आबादी हमारी मिठान पानी की जो इस पानी को पीती है, लेकिन ये पानी पीने योग्य तो क्या नहाने योग्य भी नहीं रहा आज तो। ये जो डिग्गी है ना इसका इतना बदाल है, आप देखो इसमें कीड़े चल रहे हैं, नीचे मच्छी मरी पड़ी है। यही गांव में पानी जाता है। गांव अगर इसमें बीमार होगा, कोई आदमी मर गया, इसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। तो सुना आपने ग्रामीणों का क्या कहना है कि लगातार यहाँ पर शिकायतें जो है उनकी ओर से की जा रही हैं और इस कदर यहाँ पर ग्रामीण मजबूर हुए कि उन्हें प्रदर्शन तक करना पड़ा कि शायद इस प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारी, प्रशासन और सरकार जो है नींद से जाग जाए और उनकी समस्या की ओर ध्यान दे। गर्मी का मौसम है, आप खुद समझ सकते हैं कि पानी की मांग जो है किस कदर यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन अगर वही मांग जो है वो पूरी ना हो और पानी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने, जो जरूरत के लिए है, पीने के लिए है, अगर वही यहाँ पर गंदा हो तो इन हालात में ग्रामीण क्या करें? तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो है सरपंच, गांव भैंसवाल कला के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश मलिक जी। स्वागत है आपका राजेश मलिक जी। और सवाल आपसे बड़ा है कि गांव के सरपंच होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीणों की हर सुख सुविधा को ध्यान में आप रखें और अगर कोई परेशानियां होती है उसका निवारण करें। डिग्गी 5 साल से साफ नहीं हुई, आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया इसको लेकर? राजेश जी। हेलो जी राजेश जी। नमस्कार मैडम जी। ऐसा मैडम, ये तो पिछले 5 साल की कह रहे ना, ये तो बात गलत है।
बार बार बहुत मात्रा में सफाई होती रहे, पर गंदगी भी आती रहे। जैसे नहर का पानी है उसमें रेत आता है, नहर के पानी में तो वो तालाबों में भी आ जाता है वो रेत। और पानी के साथ सही भी होता है, जाड़ा भी लग जाए, ये अपने ये वैसी जो गंदगी ये भी हो जाती है। तो समय समय पर मैं चेक भी करता रहता हूँ, समय समय पर एसडीओ को, एक्शन को, अपने जे साहब को बताता भी रहता हूँ, जो भी तकलीफ हो करवाता भी रहते हैं। बड़ा गाँव होने ना जैसे यानी कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है? ना जी, गाँव वाले झूठ नहीं बोल रहे, मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि समय समय पर सफाई होती रहती है, ग्रामीण कहते सुनाई दे रहे हैं कि 5 साल हो गए सफाई नहीं हुई है, 5-6 साल से यही हालात बने हुए हैं। देखो पहले मेरी बात सुनो, ना तो गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं ना मैं झूठ बोल रहा, जो बात है वही होनी चाहिए ना। नहीं, आपके अनुसार चलिए आप बताइए, सफाई पिछली बार आखिरी बार कब हुई थी? अभी सफाई चालू थी जिस टाइम पर ये मामला उठा है ना, उस टाइम पर सफाई चालू थी। पिछले 5-6 दिन से सफाई चल रही थी, उसी दौरान नहर आ गई। नहर का पानी भी तालाबों में डालना जरूरी था, तो दूसरे तालाबों में पानी करवा रखा था। एकदम अगर तीनों तालाबों में पानी सफाई करवाएंगे तो पानी निकालना पड़ेगा तीनों तालाबों में, तो रोजाना पानी हमें कैसे मिलेगा? सफाई का प्रोसीजर क्या है राजेश जी? क्या समस्याएं टेक्निकली आ रही हैं, उस पर तो बात बाद में करेंगे ना, लेकिन मैं पहले पूछ रही हूँ आखिरी बार तालाब की सफाई, इस डिग्गी की सफाई कब करवाई गई थी? 1 साल पहले। 1 साल पहले। तो ग्रामीण फिर क्यों कह रहे हैं कि 5 से 6 साल हो गए इसकी सफाई नहीं हुई है? कीड़े चल रहे हैं पानी में, मछलियां तक मर गई हैं, काई बहुत ज्यादा जम गई है, 1 साल में इतनी ज्यादा हालात खराब। मैडम एक बात बताओ, 1 साल बहुत लंबा अर्सा हो जाए, 1 साल का भी 1 साल में कितना रेत आता है नहर के पानी के साथ में, मानते होंगे ना आप भी? तो बहुत गंदगी। राजेश जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या कौन फिर सच या झूठ बोल रहा है इस मामले में? ग्रामीण जो कह रहे हैं कि 5-6 साल हो गए वो गलत है, या तो वो झूठे हैं? आप कह रहे हैं कि 1 साल हुआ है, किसकी बात को सुने या माने? गाँव वाले जिसको नहीं पता कब हुई थी उनको तो नहीं पता, मेरे को तो पता है अरे भाई कब हुई थी। पिछले वो जो डिग्गी में कर्मचारी है वो भी बता देंगे पिछले साल हुई थी कि नहीं हुई थी। और जिसने पता है कि सफाई होती देखी है वो आदमी बता सकते हैं कोई हुई थी कि नहीं हुई। राजेश जी बने रहिए हमारे साथ में। एक हमारे साथ आपके ही गांव के एक जो है सदस्य जुड़े हुए हैं जो वहां रहते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैंसवाल कला गांव से। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पानी की डिग्गी है इसकी सफाई आखिरी बार कब हुई थी? इसकी मैडम मैं बताना चाहूँगा, हमने देखी कम से कम 5-6 साल हो गए, उस टाइम नहीं हुई थी। सरपंच साहब तो कह रहे हैं पिछले 1 साल पहले ही सफाई करवाई है। उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई है मैडम यहाँ पे। नहीं अमित जी, सरपंच जी कह रहे हैं कि 1 साल पहले ही सफाई हुई है। नहीं सर, सफाई हुई हो तो इतना गंद नहीं मिलेगा, आप सकते हैं। राजेश जी, राजेश मलिक जी, अब जरा जवाब दीजिए। आप ही के गांव के ये रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 5-6 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले। या तो ये गांव से बाहर थे या शायद आप गांव में नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ वो तो डिग्गी के सफाई के कर्मचारी हैं, जो डिग्गी के कर्मचारी वो भी बताओ 1 साल पहले सफाई हुई थी, पर 1 साल बहुत लंबा अर्सा हो गया है। गाँव वाले अपनी जगह ठीक है, गंदगी है सफाई की। तो गांव वाले तो खुद कह रहे हैं सरपंच जी कि 5-6 साल हो गए। आप इस टाइम पीरियड को देखिए, मैं टाइम को लेके इसलिए जोर दे रही हूँ कि आप 1 साल कह रहे हैं, गांव वाले 5 साल कह रहे हैं, किसको सही माने? अमित जी जरा एक बार फिर से बताएं। सरपंच जी कह रहे हैं कि जिन कर्मचारियों ने सफाई की वो खुद कह देंगे। मैडम जी, मेरे कहने से भी काम नहीं चलेगा, पूरा गाँव कह रहा है, पूरा का पूरा गाँव झूठा नहीं हो सकता। एक आदमी तो मैं झूठा हो सकता हूँ, इतना बड़ा गांव है, 500 हजार की आबादी है। अमित जी, राजेश मलिक जी आप ही के गांव के सरपंच है ना? आप ही के गांव के सरपंच है ना राजेश मलिक जी? अभी हमारे गांव से ये भी। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि 1 साल पहले सफाई हुई थी? सफाई तो अभी भी हुई है मैडम, वो कल परसों क्या किया उस सफाई ने, केवल जाले निकाले हैं बाहर, लेकिन जो असली बीमारी है नीचे गंद बैठा हुआ है, जिसमें कीचड़ है, जिसमें कीड़े चल रहे, वो तो वैसे का वैसा है। और उसमें पानी डलवा दिया दोबारा ठेकेदार ने आकर, और जेई ने, एसडीएम ने आकर दबाव बनाया और उसमें पानी डलवा दिया, और वो सप्लाई दे रहे हैं गांव में। और ये काम कब हुआ? जब ये खबर मीडिया में आई, ये मुद्दा उठा, तब करवाया गया? राजेश जी अब बताइए, आधा अधूरा काम करवाया गया है? ऐसा मैडम आधा काम हुआ मैडम। हमने बोला कि इसका गंद निकालो, पानी सुखा के इसमें पानी दोबारा डलेगा सफाई होने के बाद।
राजेश लेकिन जी, उन्होंने क्या किया, उस गंद के अंदर ही पानी डलवाना शुरू कर दिया। अब ये जो भाई बात कर रहा है, पानी सुखाने के बाद में जो नीचे से ट्रैक्टर से गोली लगाया करे ना, वो सफाई है ना, वो 5 साल हो गए। ये भी ठीक कर रहा है, पर जो ऊपर ये जो गंदगी है ऊपर। तो राजेश जी, असली सफाई आप किसे मानते हैं? क्या सिर्फ ऊपरी ऊपरी सफाई करवा देना आप सफाई मानते हैं? आप नहीं मानते कि पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से सफाई होना यहाँ पर बनता है? और अगर 5 साल हो गए हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि पूरा इसको खाली करवा के अच्छे तरीके से साफ किया जाए? आप अच्छी तरीके हम पीता हुआ है, हमको गंदा पानी पीगा मजबूरी बेसिक पी ले, पर कौन आदमी चाहेगा गंदा पानी पिए? नहीं, अभी तक तो फिर आप कह रहे थे ना कि सफाई तो हर साल हो रही है, 1 साल पहले ही सफाई करवाई थी। वो जो ऊपर वाली कह रहे हैं, ऊपर वाली कही है मैंने। नहीं, अभी ऊपर और नीचे वाली की बात नहीं हुई थी, बात सफाई को लेकर हो रही थी। आदि मैडम जी, एक बात और कहना चाहिए, वो तो सफाई होती है, कागजों में होती है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती। ओनली पेपर में सफाई करते हैं, कागजों में लिखित में ठेकेदार की एक सफाई करवा दे, वो बोला मनरेगा करवाएगी आपकी, कोई काम ही नहीं हुआ आज तक, वो कहाँ से करवाएगी? ये जब ठेकेदार के पास काम है, आप ठेका ले रहे हो, ये आपका टेंडर है, आप काम करवाओ इसका, आप जो पैसा ले रहे हो सरकार से। ऐसा मैडम है, जितनी जल्दी सफाई होनी चाहिए इतनी जल्दी सफाई नहीं हो पाती, बार बार कहने। अब राजेश जी, आप मुझे ये बताइए, कब अच्छी तरीके से सफाई होगी इस पानी की डिग्गी की? क्या हमेशा इसी तरह ऊपरी सफाई से ही काम चला लिया जाएगा? क्योंकि जो असल समस्या है वो तो हल हुई नहीं। एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन अगर नीचे का पानी खराब है, आप ऊपर कितना ही साफ पानी डलवा दीजिए, वो तो फिर एक हो जाएगा सब मिलके। पूरे उसकी डिग्गी की सफाई कब और कैसे करवाएंगे? वो मेरे लेवल का काम नहीं है मैम, वो मैं डिपार्टमेंट का पब्लिक है। नहीं, आपने डिपार्टमेंट को इस बारे में कहा कभी कि भाई आप करके जा रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है? लेकिन सुनो, मेरा जो काम है ना, अधिकारियों को सूचना देना होता है। गाँव वाले मेरे को बताते हैं, मैं हर बार गाँव वाले की जो भी समस्या होती है मैं हर बार अधिकारियों को बोलता हूँ, वीडियो भी भेजता हूँ। तो वो काम तो अधिकारियों पब्लिक ऐसे करना है ना, मैं तो मांग उठा इसको अपने गाँव की। कितनी बार, कब आपने अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया? अभी तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर आपने ये पहले कोई बात नहीं की थी, जब आपके गांव से यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े ग्रामीण उन्होंने बताया, तब आप ये सब बातें कर रहे हैं। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा रहे हैं, मतलब ये बताऊं मैंने? अगर मैडम सरपंच दबाव बनाता ना ऊपर तो अब तक सफाई हो जाती। अब बताइए राजेश जी, आपने दबाव नहीं बनाया इसलिए नहीं हुआ ठीक से काम। एक बार आके आप इनको कुछ तो देख लो, कुछ तो यहाँ पे किसी को कोई तो जवाब मिलेगा, लेकिन सरपंच साहब भी वहाँ नहीं आए उस मौके पर। हमने फिर ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार फोन नहीं उठा रहा, फिर जेई को किया, जेई ने भी नहीं था। एसडीएम ने फोन उठाया, एसडीएम बोली मैं बात करके बताती हूँ सर अभी पूरा मामला क्या है। वो बोली कि वो तो कह रही है ठेकेदार मैंने सफाई करवा दी। हमने एसडीएम साहब को भी बताया कि मैडम सफाई इस तरीके से कराई है, जो ऊपर का जाल होता है वो निकलवा दिया, नीचे जो गंद बैठा हुआ जिसमें कीड़े हैं, मछली मरी हुई है, वो वैसे का वैसा है। राजेश जी, आपकी बात लूंगी मैं, और अमित जी बने रहिए आप भी हमारे साथ में। गोहाना के एक्सीएन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विक्रम मोर जी। विक्रम मोर जी, आपसे मैं ये सीधा सवाल करना चाहूंगी, पानी की डिग्गी की सफाई अच्छी तरीके से क्यों नहीं करवाई जा रही? क्यों सिर्फ ऊपरी ऊपरी सफाई करवा के ही काम चलाया जा रहा है? विक्रम जी, विक्रम मोर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है जी। राजेश मलिक जी, जी मेरी बात सुनो एक मिनट। ये कह रहे ना वो सरपंच ने कुछ नहीं किया। सरपंच के प्रयासों से 16.5 करोड़ का सीवर लाइन का और 14.5 करोड़ का वाटर वर्क्स का, यानी जो अपनी जेल सरपंच जी नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए हमारी बात पहले। आप सुनिए, आपने कितने करोड़ का क्या करवाया वो बात की बात है। पहले जिस समस्या की लेके हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कराया आपने, उसमें कितनी अच्छी तरीके से काम किया, आप उस पर बात कीजिए। मैं मैडम एक बात बताऊं मेरे को, ये जो सफाई चल रही थी अब 4-5 दिन हो गए सब्जी ने, ये किसके प्रयास से अधिकारियों के पास? तो कह रहे हैं ना ग्रामीण, जब ये मामला मीडिया में आया तब आपने यहाँ पर इस काम को करवाया। सुनो, वीडियो नहीं भेजे मैंने अधिकारियों के पास, अधिकारियों के पास जाकर मिलने नहीं, मैं ये लक्षण थोड़ा लगाने हैं, बस ग्राउंड पर 24 घंटे अपने गाँव के लिए तैयार हूँ हर काम पे। नहीं, लेकिन आप भी मान रहे हैं ना कि जैसे सफाई होनी चाहिए अच्छे तरीके से आपने वो नहीं कराई।
मैंने बोला है अधिकारियों को, बार बार में बोला है, मेरे पास फोन में भी रिकॉर्डिंग है, गांव वालों की कॉन्फ्रेंस पर लेकर बात भी करवाई है एसडीओ मैडम से, जेई मैडम से, एक्शन साहब से। क्या कहा अधिकारियों ने, क्या कहा? भेज रहे हैं, रोड लग रही थी सफाई होने और वो बगैर दबाव में सफाई होने लगी थी। नहीं तो सफाई किस तरीके की हुई? ये तो सिर्फ खाना पूर्ति हुई ना सफाई के नाम पर। अगर ऊपरी यहाँ पर सिर्फ जाले निकाल दिए तो पानी तो साफ नहीं हुआ ना, उसमें आपने गंदे पानी में ही साफ दूसरा पानी डलवा दिया, तो पानी तो जो डला वो भी खराब हो गया। यहाँ पर जो पानी का पीएचक्यू लेवल है वो तो साफ नहीं हुआ ना। ये बात गाँव वाले ने मेरे को बताई, मैं गोवाना डीएसपी साहब के पास बैठा था, उस टाइम पे गाँव वाले वहाँ फोन गया था मेरे पास, अगर इसमें पानी चालू करवा रहे हो, पानी क्यों चालू करवा रहे हैं, पहले पूरी सफाई होनी चाहिए। मेरे पास वीडियो आई है, गाँव वालों ने मेरे पास वीडियो भेजी है, तो मैंने वो देख कर फिर मैंने दोबारा एसडीओ मैडम द्वारा फोन कराया। मैं एसडीओ मैडम का मतलब पूरी सफाई होनी चाहिए, तो इतना दबाव ना बनता है, इतनी जल्दी सफाई चालू हो तो जब आपने ये सफाई हो गई, जो कह सकते हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई, इसके बाद भी आपने अधिकारियों से बात की है? उसी दिन जिस दिन ये अपनी उसी दिन की है। चलिए बने रहिए। एक्सीएन जुड़े हुए हमारे साथ में, विक्रम मोर जी। विक्रम जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अगर सफाई कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन सही तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब यहाँ पर मामला मीडिया में आया उसी के बाद यहाँ पर क्यों ये खाना पूर्ति भी की गई? 5 साल हो गए हैं, सही तरीके से सफाई नहीं हुई है। मैडम कायना मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जिस दिन मीडिया की टीम वहाँ पे आई है, उस टाइम सफाई हमारे वर्कर कर रहे थे। उस टाइम मीडिया की टीम के आने के बाद सफाई शुरू नहीं हुई। जो वीडियो दिख रहा है वो हमारे डिपार्टमेंट के आदमी लग के सफाई करने में लगे हुए थे। दूसरी बात, इसमें मैडम सफाई करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें देखी जाती हैं, नीचे जो नहर में सिल्ट आती है वो, और इसके ऊपर कोई एल्गी जम जाती है हमारे पास वो। जो सिल्ट आती है उसका काम ये होता है कि भाई पानी को पर्कुलेट नीचे नहीं होने देता, तो वो कोई गलत चीज नहीं है और उसमें कोई गंदगी नहीं होती पानी के अंदर। उसके बाद हमारा स्लोस एंड फिल्टर होता है, क्लोरिनेशन गैस है हमारी। और मैंने अभी मीडिया में एक फोटो भी शेयर करी है आज के जो करंट की, अभी की 15 मिनट पहले की, जो हम पानी सप्लाई करते हैं। विक्रम जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, चलिए ठीक है आपने वीडियो बनवाई, आप कह रहे हैं कि हमारी टीम पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन सफाई तो जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं की गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम सफाई करवा रहे हैं, प्रशासन इस बारे में जागरूक है, तो ये वीडियो आपने बनवा दिया कि कैसे कर्मचारी जो है गंदगी निकाल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से सफाई नहीं हुई है। और 5 साल हो गए हैं, जिस तरीके से खाली करा के गंदे पानी को निकाल के साफ स्वच्छ पानी डलवाया जाता है, सफाई होती है पहले, वो नहीं हुई है। वो कब होगी वो बताइए। सरपंच जो है वो कह रहे हैं कि इस बारे में उन्होंने कहा भी था अधिकारियों से जो वहां पहुंचे हुए थे कि अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो उन्हें करना था वो किया गया, खाना पूर्ति हुई और वो चले गए। हाँ जी, इस बारे में बताना चाहूंगा, 11 मई को सरपंच साहब ने एक वीडियो शेयर की थी मेरे जूनियर इंजीनियर है जितेंद्र के पास। 11 मई के बाद 6 दिन के बाद वो सफाई हमने वहाँ पे शुरू कर दी थी। मीडिया के आने से 1 महीने पहले वो हमारी सफाई चल रही थी वहाँ पे। और जो टैंक होता है ये पानी हर महीने नहर का पानी, हर महीने नहर का पानी हमारे पास स्वच्छ आता है। इसमें कोई गंदगी नहीं आती है हमारे पास। उस नहर के पानी को हम फिल्टर करके और गांव वालों को सप्लाई करते हैं विद क्लोरिनेशन गैस के साथ। उसके अंदर कोई कैविटी नहीं रहती, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो जो हमारे पास टैंक में साफ करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज होती है, एक एल्गी होती है डार्क बिल, जिसका खुद ही एक काम होता है वाटर को साफ करने का, और दूसरी चीज होती है नहर की सिल्ट, जो रेत बोलते हैं जिसको, वो टाइमली हम साफ करवाते भी रहते हैं। ये अगर 5 साल का बात है, ये गलत है। अगर 5 साल अमित मलिक जी हमारे साथ जुड़े हो। अमित जी सुन पा रहे हैं? जी, जो एसडीएम का बोल रहे हैं ना, बिल्कुल एक बात है, इसमें 1 हफ्ता पहले सफाई शुरू हुई है, काम तो चालू हुआ है 1 हफ्ते के अंदर हुआ है ये। और इसमें मैडम जी कह रहे 1 महीना, और जो टैंक होते हैं ना जिनकी सफाई होती है हर साल, उसमें क्या होता है मटेरियल चेंज करना होता है, नया मटेरियल बनता है, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके ऊपर की परत उतार के जिससे काई गिर जाती है वो निकाला, उसमें क्या उसको पूरे को निकाल के बाहर डालते हैं, फिर दोबारा नया मटेरियल डाला जाता है उसके अंदर जिसको फिल्टर करता है पानी। वो भी सफाई नहीं हुई, वो भी ऊपर की खाना पूर्ति की हुई है। अब बताइए। बिल्कुल चौक हुआ यहाँ पे, पानी भी सप्लाई अच्छी तरह मतलब सफाई नहीं होती। जी विक्रम जी बताइए। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। कोई भी दे सकता है इसको, उसमें इतना गंद है, हमारे पास वीडियो भी है, ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा और वो सफाई भी रुक गई।
और ये देखिए पानी जी। डालने लगे, हमने कहा वहाँ पानी रोका था, हम पानी नहीं डालने जी देंगे। विक्रम जी आप बताइए। मलिक साहब मेरी बात सुनिए। यहाँ पे आप मलिक साहब मेरी बात सुनिए। इसमें अभी हमने जो आपने वीडियो बनवाई है वो बनवाई है स्टोरेज एंड सेडिमेंटेशन टैंक की, और जो अब आप बात कर रहे हो वो कर रहे हो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट की। और जो आप ये बोल रहे हो कि हर साल जो उसका मटेरियल निकाल के बदलना होता है, वो बिल्कुल नहीं होता ऐसा। वो हमने 15 साल के लिए उसको डिजाइन किया होता है। और जो वो आप ऊपरली परत कह रहे हो कि इसको निकाल के वापस डाल देते हैं, हाँ यही उसका प्रोसीजर भी यही है स्लो एंड सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन का, कि ऊपर की जो हमारी परत होती है 2 फुट की, उसको निकाल के हम उसको वापस डालते हैं ताकि फिल्ट्रेशन उसमें अच्छी तरीके से होती रहे। उसका और उसके साथ तो कोई लिंक ही नहीं है जो आप बता रहे हो कि भाई 5 साल से उसकी नहीं हुई। और इस टाइम आज का करंट मेरे जूनियर इंजीनियर इस टाइम वहाँ पे साइट पे ही है, और उन्होंने मेरे को आज भी वीडियो बना के भेजी है। और फिर भी इसके अलावा एक मनरेगा में हम एक अलग एस्टिमेट भी बना रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। अगर हम इस टैंकों को खाली कर देंगे, बिल्कुल गांव वालों को पानी नहीं पिला पाएंगे हम फिल्ट्रेशन के बाद। इन गर्मियों के बाद जैसी सर्दियां आती हैं उस टाइम इसकी सफाई होती है टैंक की, बिल्कुल पानी साफ करके, ताकि हम उसमें राशनिंग कर लेते हैं। पानी निकाल के वैसे आप पूरा साफ करते हैं सर्दी के वक्त में? क्योंकि मैम गर्मियों में क्या होता है, पानी हमारे पास नहर से इतना मिल पाता है नहीं, कि हम सर्दी के आप ये मतलब कह रहे हैं हर हैं साल सर्दी के मौसम में सफाई करवाई जाती है अच्छी तरीके से, पूरा पानी खाली करा के सुखा के साफ करा के फिर नया पानी दिया जाता है? हाँ जी मैम बिल्कुल। अगर हमारा कोई 6 फुट का टैंक है, अगर उसके अमित जी। 4 फीट की हमारी को फिल्ट्रेशन वो मिलती है हमारे को सैंड, तो हमें उसमें सफाई करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर मानते हैं कि अगर उसमें 1-1.5 फुट सैंड इकट्ठी होगी है नहर की, तो वो हम निकलवा लेते हैं ताकि टैंक की कैपेसिटी भी बनी रहे। अमित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी की स्थिति अगर बात करें तो वो किस तरीके की बनी हुई है क्या? चलिए हमारा संपर्क टूट गया है। राजेश मलिक जी हमारे साथ सरपंच बने हुए हैं। जी राजेश जी। मैं बता रहा हूँ जी, जो ये नहर की जो टेस्ट आती है ना पानी के साथ में, वो बिल्कुल सफाई सुखा गए, वो हो गए कई साल। और जो ऊपर की ये काई है हमारी और गंदगी है, उसकी सफाई हर साल होती रहती है। सर्दी तो अभी गई है, अगर सर्दी में ये जैसे अभी बता रहे हैं आप एक्सीएन साहब कि पूरे अच्छे से आप करवाते हैं सफाई इसकी डिग्गी की और पानी को पूरा खाली करा के, तो इतने कम वक्त में अभी क्योंकि कुछ वक्त पहले ही सर्दियां गुजरी हैं तो हालात इस तरीके के नहीं होने चाहिए थे, अगर जो आपकी बात भी मान रहे तो। नहर के पानी में मछलियाँ भी आती है। हाँ नहरी पानी में बिल्कुल ठीक बात है, मछलियां भी आती हैं और सारी चीज आती है। हम उनको टाइमली सफाई करवाते रहते हैं, उसमें कोई मछली नहीं है इस टाइम टैंक के अंदर। और दूसरी बात जो वो ग्रामीण तो कह रहे हैं पानी के लिए खराब नहीं होती वो। सर मैं बता दूं ग्रामीण कह रहे हैं कि मछलियां तक मरी पड़ी हैं, कीड़े चल रहे हैं। नहीं मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ना कोई मछली मरी होती ना कोई कीड़े चल रहे हैं उसके अंदर। वो एल्गी जो दिख रही थी उनको डार्क बेल, वो वीड्स होती हैं जो नीचे से ग्रो कर जाती है 2 से 3 महीने के अंदर, वो मैंने उसको सफाई करवा दिया है। एक टैंक बिल्कुल क्लीन है, सेकंड क्लीनिंग चल रही है, और थर्ड वाली की जो डार्क बेल है पानी साफ है उसके अंदर, पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आपकी तरफ से अभी सफाई का काम जारी है और सफाई पूरी आपकी ओर से करवाई जाएगी अच्छी तरीके से, ग्रामीण संतुष्ट हो जाए। चलिए बहुत शुक्रिया विक्रम मोर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और राजेश मलिक जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित मलिक आप जो ग्रामीण थे भैंसवाल गांव के वो भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो पानी की समस्या जो है वो यहाँ पर गंदगी, पानी की गंदगी जो है वो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर बनी हुई है यहाँ, लेकिन अभी अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरीके से सफाई जो है अच्छी तरीके से करवाएंगे और कोई भी यहाँ पर आगे शिकायत जो है ग्रामीणों को वो पेश नहीं आएगी। चलिए यहाँ आगे हम बात करते हैं पीटीआई टीचर्स की। ये भी एक बड़ा मसला जो है इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर पीटीआई शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।